राम राम सभी प्यारे भाइयों को। आज हम अध्याय 12 रैखिक प्रोग्रामन या इसको लीनियर प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। ये एक्सरसाइज भैया बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। एक एक्सरसाइज से एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है इसमें केवल 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन इतने बेस्ट हैं। ठीक है, या कह लो 10 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आना ही आना है। अब देखो हमें करना क्या है, ये थ्योरिकल बेस है तो हमको बहुत ही ध्यान तरीके से इसमें लिखना है और मतलब गंदी राइटिंग में नहीं करना है। ठीक है, बहुत स्वच्छ लिखना है क्योंकि एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए। तो मैं अगर कहूँ कि ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है, बस आपको ईमानदारी के साथ इसे सॉल्व कर लेना है और एक क्वेश्चन इसमें से पक्का ही आएगा। ठीक है, आप आंसर देखेंगे या प्रीवियस इस क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें बनता है। ठीक है, तो देखते हैं भैया हमारी एक्सरसाइज है 12.1 और 12.2 से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ इसी एक्सरसाइज से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो इसमें हम क्या करना है, देखो हमें भैया वीडियो में अगर आप बने रहेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन ढंग से। देखो क्या लिखा हुआ है, ग्राफीय विधि से निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं को हल कीजिए। ठीक है, तो हमें भैया ग्राफ भी बनाना है, इसमें मैं सब डिटेल में बताऊंगा, बस आप बने रहेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप कुछ नया सीखेंगे। देखो अब हमें क्या करना, हमें क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से लिखा होगा पेपर में, z बराबर हमें दिया होगा, अधिकतमीकरण और न्यूनतम मान हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक एक्सरसाइज में जो अधिकतम आया है, अब इसके बाद न्यूनतम आएगा, फिर अधिकतम और न्यूनतम दोनों आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सब हम सीखेंगे। यहाँ पर भी इक्वेशन दी होंगी। ठीक है, x + y इज लेस देन इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये देखो कंप्लीट है। ये क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, असमीका। ठीक है, अगर इक्वल होता तो हम समीकरण कहते। तो जो कंप्लीट है इसको हम क्या दे देंगे, नाम a। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप ध्यान से भैया देखना। अब हम क्या लिखेंगे, स्टेप 1। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस स्टेप में हमें क्या करना है। ठीक है, इससे आपको और बेहतर ढंग से याद में रहेगा। ठीक है, तो स्टेप वन में हमें क्या करना है, जो दी गई असमीका, इसको क्या बोलेंगे, असमीका। दी गई असमीकाओं, ठीक है, असमीकाओं को संगत समीकरण के रूप में लिखने पर, संगत समीकरण के रूप में लिखने पर। ठीक है, स्टेप 1 में क्या लिखा गया कि दी गई असमीकाओं को संगत समीकरण के रूप में लिखने पर। अब आप लोग एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, आपको सब में यही स्टेप लिखना है जो हमने लिखा है। जितनी भी असमीकाएँ हैं सबको समीकरण के रूप में लिखना है। तो इसमें नहीं बल्कि जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे एक्सरसाइज के। तो यहाँ पर देखो x + y = 4, फिर इसके बाद में लिखा है x = 0 और y = 0, मतलब ग्रेटर देन और लेस देन हटाकर सबके बराबर में क्या लिखना है, 0। मतलब जिनके आगे 0 है 0 और जिनके आगे कोई डिजिट लिखी हुई तो उसका नंबर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, समीकरण 1। ये क्या है भैया, ये x = 0 और y = 0, मतलब ये मूल बिंदु से स्टार्टिंग है। ठीक है, मूल बिंदु से क्या है, स्टार्टिंग। तो अब हम क्या करेंगे, अगर आप लोगों को पता होगा एक रेखा का समीकरण, ठीक है, 9th हाई स्कूल में ही है। ठीक है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो रेखा का समीकरण, तो उसमें भी क्या था, x/a +
वाई बाई बी बराबर 1, कुछ इस प्रकार से एक समीकरण रेखा की थी हमारी। तो हम इससे अंदाज़ा मतलब ये हमें दर्शाता था कि एक्स अक्ष से कटा अंतःखंड, ठीक है, और वाई अक्ष से कटा अंतःखंड। तो यहाँ हम क्या लिखते थे भैया, एक्स अक्ष से कटा अंतःखंड, ठीक है। तो ये क्या लिखा जाता था भैया, ए और 0, मतलब ए पर क्या, एक्स अक्ष पर ए है और वाई पर 0 है। फिर इसी प्रकार से वाई अक्ष से कटा अंतःखंड क्या लिखते थे भैया कि 0, बी, मतलब एक्स पर 0 है और वाई पर बी है। तो इसी प्रकार से हम कुछ इसी प्रकार से लिख लेंगे। देखो इस प्रकार से समीकरणों को बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, स्टेप 2 में यहाँ पर लिख देंगे स्टेप 2 समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। समीकरण फर्स्ट क्या है हमारी, x प्लस वाई बराबर 4। अब हमको इधर क्या लेना, अगर इससे हम रिलेट करेंगे तो यहाँ 1 है, तो ये जो 4 है हमको इसी को तो ख़त्म करना है। तो सबके अपान भैया 4 से क्या कर दो, भाग कर दो, ठीक है। तो इससे इसे कट जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है, जो हमें समीकरण लानी है। तो अब देखो यहाँ क्या करना है, x/4 प्लस y/4 बराबर 1 बन गई समीकरण। अब हम क्या लिखेंगे, x अक्ष को क्रमशः बिंदु, ठीक है, 4, 0 व 0, 4 पर काटेगी। ये x अक्ष का होगा और ये y अक्ष का होगा। अब देखो हम क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट थी ना हमारी, तो समीकरण फर्स्ट अक्षों को क्रमशः बिंदु, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम कोई बिंदु मान लेंगे तो ग्राफ बनाने में आसानी होगी। तो हम मान लेते हैं m, ठीक है, बिंदु m है हमारा 4, 0 व n, और y वाला भी लिखेंगे, y अक्ष क्या होगा हमारा 0, 4 पर काटेगी, ठीक है। बहुत ही आसान है, ठीक है। इतना चीज़ आप लोग कर सकते, कोई भी इसमें कठिनाई वाली चीज़ नहीं है अभी तक। अब इसके बाद देखो क्या करना है, अब यहाँ पर इक्वेशन बनती है, ठीक है। अगर 2 इक्वेशन पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे, तब भी आपको यही करना है, ठीक है। फिर समीकरण सेकंड से लिखना। चलो अब अभी क्वेश्चन आएगा तो मैं डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा भी एक समीकरण थी, इसके लिए ये क्वेश्चन छोटा होगा। 2 समीकरण होते तो थोड़ा बड़ा हो जाता क्वेश्चन, ठीक है। 3 होगी तो और नहीं बड़ा होगा। अब लिखेंगे स्टेप 3 में, स्टेप 3। अब ये जो असमिका ए है, ठीक है, असमिका ए हमारी क्या थी, मैं सबसे पहले लिखा था, ठीक है। असमिका ए में मूल बिंदु 0, 0 संतुष्ट कराने पर, ठीक है, मूल बिंदु 0, 0 संतुष्ट कराने पर, ठीक है। अब समीकरण ए हम लिखें भैया, तो समीकरण ए एक्स के स्थान पर 0 और वाई के स्थान पर 0, तो 0 + 0 ≤ 4, ठीक है। तो क्या होगा हमारा 0 ≤ 4। तो ये बात सच है कि नहीं सच है, देखो 0 क्या है हमारा कम और 4 क्या है बड़ा, तो 0 ≤ 4, मतलब 4 क्या है हमारा बड़ा है। देखो जिधर तरफ मुंह होता है भैया उधर हम क्या करते हैं, हमारा बड़ा होता है। जो 4 हमारा क्या है ज़्यादा है और ये कम है, जो कि क्या है सच में यही है। तो हम लिखेंगे जो कि सत्य है, ठीक है। ये जो भैया लिखने को बता रहे हैं, ये मतलब ऐसे अगर आप लोग करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं कि हमें अब क्या करना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान रखना है और इसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है।
तो जो कि सत्य है, तो हम क्या लिखेंगे भैया, अतः असमीका ए का हल क्षेत्र वह होगा जिसमें मूल बिंदु स्थित होगा। ठीक है, मूल बिंदु यह लिख लो 0,0, ठीक है, स्थित है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इतना भी यह काम कर लेने के बाद अब हमें आना है ग्राफ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या, स्टेप 4 कितना हुआ, स्टेप 3, तो स्टेप 4 में हमें क्या करना है, ग्राफ खींचने पर लिख देना है। ठीक है, खींचने पर अब हम यह पहले अपनी जो लिखे हैं उसको पहले हम ग्राफ पर दर्शाएंगे, फिर इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। तो पहले अपना फिगर हम कंप्लीट कर लेंगे। देखो, अब आपको देखो रेखा कैसे खींचनी, देखो तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष भैया आप लोगों को पता ही होगा। तो एक हम खींच लेते हैं 10 सेंटीमीटर की एक रेखा। ठीक है, ये हमारी क्या है, एक्स अक्ष। ठीक है, और इसी प्रकार से हम एक वाई अक्ष खींच लेते हैं 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखो, ये क्या होगा हमारा एक्स डैश और ये वाई डैश। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है 0,0 मूल बिंदु, और इसको मान लो 0,0। ठीक है, अब देखो हमें पॉइंट कैसे लेना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कौन से हमें कितने पॉइंट लेना है। यहाँ रेखा 1 थी, तो एक्स अक्ष पर भी 4 कटी और वाई अक्ष पर भी 4 कटी, तो इसका मतलब हम एक बढ़ा कर अंक लेंगे, तो हम लेंगे 5 नंबर तक। ठीक है, अगर आपको यहाँ 10 हो जाते, 12 हो जाते, 15 हो जाते, तो हम 2-2 को गैप लेते। ठीक है, 2 पंचे 10, समझ में आ रही बात। तो जैसे हमें समीकरण में मतलब निकलेगा जो मान, उसी बेस पर हम अपने जो बिंदु हैं उनको लेंगे। तो यहाँ पर भैया हम लेंगे, अब अगर आप पटरी से खींचते हैं तो आपको देखो यहाँ पर थोड़ा सा रख कर देख लेना है कि जो हमारे बिंदु कटेंगे कितनी दूर पर होंगे। तो हमें 4 लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हम यह रख लेते हैं, और ये 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, सेम दूरी पर है। ठीक है, अगर ऐसे फिगर बनाएंगे तो आप फिगर में कहीं भी कोई भी थोड़ी सी भी त्रुटि नहीं होगी। इसी प्रकार से हम बना लेंगे भैया। एक 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से हमें क्या करना है, सब पहले भी नाम डालो यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5-5 खाने हमने लिए। अब देखो, अब हमें कहाँ पर बिंदु लेना है, तो यहाँ पर देखो भैया, जो यहाँ पर हमने लिखा समीकरण फर्स्ट अक्षों को क्रमशः बिंदु एम का है हमारा एक्स पर, तो एम यहाँ पर लिखेंगे, और ये कहाँ पर कट रहा है 4,0 पर, तो यहाँ पर होगा 4,0। इसी प्रकार से एन, तो एन है वाई पर, तो एन क्या होगा हमारा 0,4। अब हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देंगे। ठीक है, तो देखो भैया, तो इस पॉइंट को हमने यहाँ से भैया मिला दिया। ठीक है, अब ये हमारा भैया एक ग्राफ बनकर तैयार हुआ। अब यहाँ पर थोड़ी और चीज़ों को हमें देखना है।
इतना काम हो गया था हमारे पास, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ क्या करना है, देखो असमीका ए में मूल बिंदु संतुष्ट कराने पर तो हमें सत्य मिला था। तो इसका मतलब सत्य का मतलब क्या है भैया, कि जो हमारा क्षेत्र होगा वो हमारा कहाँ होगा, इस मूल बिंदु की ओर होगा। समझ में आ रही कि नहीं बात आ रही? तो हम इसको कुछ इस प्रकार से कर लेंगे भैया, यहाँ एरो अंदर की ओर लगा देंगे, ये ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद देखो, अब ये पॉइंट हमारा क्या है, एन, और ये रेखा भैया हमारी क्या थी, ये रेखा हमारी जो है उसका अगर हम नाम दे दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये रेखा हमारी थी x + y = 4, तो x + y = 4, ठीक है, ये हमारी रेखा है। अब हम क्या करेंगे, अतः सुसंगत हल क्षेत्र, सुसंगत हल क्षेत्र, सुसंगत हल क्षेत्र हमारा क्या होगा, देखो जी, यह ONM, ठीक है। हमारे पर रेखा एक थी इसलिए हमारा क्षेत्र निकल कर आया है। अगर दो रेखा होती तो वो जरूर कहीं ना कहीं काटती होंगी और उसका जो क्षेत्र होगा वो कुछ अलग होता है, ठीक है। तो 2 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे इस चीज़ को। अतः सुसंगत हल क्षेत्र हमारा क्या होगा, ONM, ONM होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम एक चीज़ और लिखेंगे, कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु भैया क्या है, हमारे जो मतलब जहाँ जहाँ पर हमें पॉइंट मिले हैं उसको क्या बोलेंगे, कोणीय बिंदु। और जेड का मान, जेड बराबर, अब हम इक्वेशन लिख लेंगे, जेड क्या है 3x + 4y, ठीक है, का मान। इसको इसलिए हम लिखे हैं कि इसमें हमें मान रखकर निकालना है अधिकतम और न्यूनतम। तो यहाँ पर भी जो कोनों पर थे लिख लो NO4, ठीक है। आप चाहे जैसे लिखें, चाहे यहाँ से लिखें चाहे यहाँ से लिखें, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको जितने भी कॉर्नर पर बिंदु मिलेंगे आपको यहाँ लिख लेना है। और यहाँ पर M लिखना है, M क्या है हमारा 4,0 और O लिखना है 0,0, ठीक है। अब जहाँ देखो ये x का है और ये y का है, तो x पर यहाँ रखेंगे 0 और यहाँ रखेंगे 4, तो 4 × 16। z का मान ही चल रहा है तो z का 16 हो गया, और यहाँ होगा 12 और यहाँ होगा 0। तो हमें पूछा गया अधिकतम, तो अब हमको इस गिनती में इधर वाली जो z का मान है इधर देखना है कि कौन अंक बड़ा है और कौन अंक छोटा है। तो सबसे बड़ा अंक है हमारा 16, ये भैया अधिकतम है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद देखो हम क्या लिखेंगे, अतः बिंदु N 0,4 पर Z का मान अधिकतम, Z का अधिकतम मान, ठीक है, Z का अधिकतम मान 16 है, ठीक है, ये 16 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा भैया आंसर क्या होगा, 16। बस यही हमारा कंप्लीट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको बहुत ईजी समझ में आया होगा। अब इसके बाद एक दूसरा नंबर देखेंगे, ठीक है, तो आपको और डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, z बराबर हमें दिया, मान किसका बता रहा है, न्यूनतम, ठीक है। अब यहाँ पर अधिकतम नहीं क्या, न्यूनतम। तो असमीकाएँ इस प्रकार से लिखी हुई हैं। अब यहाँ पर देखो भी 2 असमीकाएँ कंप्लीट हैं, 2 समीकरणें कंप्लीट हैं। तो हमें क्या करना है, सेम वही प्रोसेस अपनाना है। तो यहाँ पर A दे देंगे इसका नाम और इसका नाम दे देंगे B, और कुछ नहीं करना है। अब स्टेप 1 में हमने जो भैया लिखा हुआ था, स्टेप 1 दी गई समीकरणों को
संगत समीकरण के रूप में लिखने पर, संगत समीकरण के रूप में लिखने पर। ठीक है, ये काम हो गया अपना। हर क्वेश्चन में यही काम करना है। x + 2y = 8, इसको समीकरण 1। 3x + 2y = 12, इसको समीकरण 2। और x = 0 और y = 0, ये सब में करना है। ठीक है, ये आपको सब हर क्वेश्चन में मिलेगा क्योंकि ये मूल बिंदु को दर्शाते हैं। अब आइए, इसके बाद स्टेप हमारा 1 हो गया। अब हम स्टेप 2, इसके बाद सीधे स्टेप 2। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको वही करना है, बस आपके जो मान है वो अलग अलग निकल कर आएंगे और ग्राफ भी अलग बनेगा। तो स्टेप 2 में हमें क्या करना है, समीकरण फर्स्ट को हल करना है। ठीक है, स्टेप 2, तो समीकरण फर्स्ट से पहले समीकरण फर्स्ट लेंगे, फिर क्या लेंगे, सेकंड। तो यहाँ x + 2y = 8। अब क्या करना है, इधर भैया हमको 1 करना है, तो 8 और 8 2 चौको 8 और 8 करना 8। तो x/8 + y/4 = 1। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब देखो, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट अक्षों को क्रमशः बिंदु M कितने भैया काटेगी, 8, 0। ठीक है, यहाँ पर x अक्ष पर क्या है, 8, और वह n किस पर काटेगी, 0, 4 पर काटेगी। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। अब देखो, अब समीकरण सेकंड ले लेंगे, समीकरण सेकंड से। ठीक है, समीकरण सेकंड से। तो समीकरण सेकंड भी है, उसी प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। 3x + 2y = 12। इधर भी अब 1 लाना है, तो सबके अपान में 12 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ से 12 का नंबर 12, 2 छंग 12, 3 चौक 12। तो यहाँ पर x/4 + y/6 और बराबर 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही अक्षों को क्रमशः, तो समीकरण सेकंड अक्षों को क्रमशः बिंदु, अब वहाँ पर MN लिया था और यहाँ पर कुछ हम अलग लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर P ले लेंगे। P क्या है हमारा, 4, 0 व क्यों 0, 6 पर काटेगी। ठीक है, सब में वही काम करना है। ठीक है, कुछ अलग से नहीं करना, बस एक आपको ध्यान कर लेना है और हर क्वेश्चनों में वही अप्लाई करते रहना है। स्टेप 1 भी हमने यही किया था और यहाँ पर क्वेश्चन 2 में भी हम वही कर रहे हैं। लेकिन 2 इक्वेशन है, तो इसमें हमें एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। वो किस लिए, कि यहाँ पर भैया हमने अभी तक तो अक्षों को जो काटती थी हमें उनका मान निकाला है। ठीक है, अब यहाँ पर समीकरण फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना होगा, क्योंकि हमें जो 2 रेखाएं आपस में जब काटेंगी तो उन एक जहाँ पर वो काटेंगी उनका एक बिंदु होगा, कोई बिंदु। ठीक है, वो जहाँ पर काटेंगी उसका भी हमें मान चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पर जब 2 रेखाएं हो जाती हैं तो हमको 2 रेखाओं को सॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ 2 रेखाएं तो सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ भी क्या लिखा हुआ, x + 2y। ठीक है, यहाँ देखो x + 2y = 3x + 2y = 12। तो इनको दोनों को सॉल्व करेंगे। तो देखो, तो अब समीकरण
फर्स्ट ब्लैक पेन से लिख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, ठीक है, हल करने पर। तो ये हल कर लो। अब देखो तो x प्लस का 2y बराबर 8, समीकरण कौन सी, जो 1 है, ठीक है। और a वाली क्या है समीकरण, 3x प्लस का 2y बराबर 12। अब देखो, अब अगर हम घटा दें, ठीक है, अगर हम इसमें से इसको घटा के दे देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा जहाँ प्लस है, और ये भी माइनस। तो यहाँ पर देखो x में से -3x जाएगा तो माइनस का 2x, और ये तो कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पर प्लस का 2y और यहाँ माइनस का 2y है, कैंसिल, बराबर यहाँ पर देखो क्या बचेगा, माइनस का 12 है, प्लस का 8 है, ठीक है। तो माइनस का 4, माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचे, 2 चौको 2 दूना 4, तो यहाँ बचेगा 2। तो x बराबर 2, तो x का मान निकल कर आ गया, ठीक है। और y का मान देखो कैसे निकलेगा, ये मान मतलब चाहे क्वेश्चन 1 में रखो चाहे 2 में रखो सेम वैल्यू देगा। तो मैं अगर 1 में रख दूंगा तो देखो यहाँ पर 2 रखा, 2 इधर गया, तो 8 में से माइनस का 2 जाएगा कि तो कितना बचेगा भैया, 6, और 6 इसके अपान मतलब 6 के अपान में 2 जाएगा तो 2 ताई 6, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अतः प्रतिच्छेदन बिंदु, अतः प्रतिच्छेदन बिंदु कुछ भी मान लो, ई मान लो, ई क्या होगी, x क्या है 2 और y कितना है 3, ठीक है। प्रतिच्छेदन बिंदु E2,3 होंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद देखो, अब जिस प्रकार से उसमें मूल बिंदु लास्ट में क्या करते हैं, मूल बिंदु को संतुष्ट कराते हैं। तो स्टेप 3 हो गया हमारा, ये हो स्टेप 3 लिख लो, ठीक है। यहाँ पर स्टेप 3, ठीक है। तो अब इसके बाद स्टेप 4 में हमें क्या करना रहता है, जो असमीकाएँ दी है उसमें मूल बिंदु संतुष्ट कराते हैं, ठीक है। तो असमीका ए में मूल बिंदु 0,0 संतुष्ट कराने पर, ठीक है, संतुष्ट कराने पर, ठीक है। तो असमीका ए में भी इधर हम 0 लिखेंगे, और असमीका क्या हमारी दी हुई थी, देखो इस ग्रेटर देन इस लेस देन क्या है, इक्वल टू 8, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 8, और ये ए है, ठीक है। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 8। अब इसका भी मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये सत्य, देखो हमारा 8 क्या है, बड़ा है, और 0 क्या है, छोटा है, क्योंकि ये लेस है और ये क्या है, ग्रेटर है। तो क्या लिखेंगे, जो कि सत्य है, ठीक है। तो सत्य होता है तो हम क्या लिखेंगे, अतः हल क्षेत्र वह होगा जिसमें मूल बिंदु स्थित है, ठीक है। तो अतः असमीका का हल क्षेत्र वह होगा जिसमें मूल बिंदु स्थित होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसी प्रकार से असमीका बी में मूल बिंदु 0,0 संतुष्ट कराने पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी संतुष्ट हम कराएंगे, तो ये भी क्या है, लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। यहाँ है 12, तो ये हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 12, क्या है, जो कि सत्य। देखो मुँह किधर है, मुँह 12 की ओर, 12 क्या संख्या हमारी बड़ी है, 0 क्या हमारा छोटा है। तो जो कि सत्य है
ठीक है। अतः असमिका बी का हल क्षेत्र वह होगा, असमिका ए का लिख लें, ठीक है। बी का हल क्षेत्र वह होगा जिसमें मूल बिंदु स्थित होगा, ठीक है। ठीक है, अभी आप लोगों को ये मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों को मतलब कठिन लग रहा होगा, थोड़ा सा, बस आप अगर प्रैक्टिस में ले लेंगे जैसे, ठीक है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना, कुछ सोचना ही नहीं क्या करना है, स्टेप टू स्टेप लिखते जाना है और क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अभी आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा कठिनाई लग रही होगी, बट कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक सॉल्व होगा। ये अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, ग्राफ पर आना होता है, ठीक है। स्टेप 4 हो गया, स्टेप 5। तो भैया इसके बाद हम आएंगे, इधर ही देख लो, स्टेप 5 पर, ठीक है। स्टेप 5 हमारा क्या है, ग्राफ खींचने पर, ग्राफ खींचने पर। तो हम भी अब एक्स अक्ष वाई अक्ष लेंगे, ठीक है। पहले तो ये देख स्केल रखी हुई है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमारे भी अंक कहाँ तक जा रहे हैं। तो यहाँ देखो 8 और 4 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो और इधर देखो जो अक्ष पर काटी से कितना अक्ष कटा हुआ है, और यहाँ पर देखो कितना कटा हुआ है भैया, देखो 6 और 4 पर, मतलब सबसे बड़ा 8 है, तो हम 10 तक ले लेंगे, ठीक है। तो स्केल से हम कुछ खींच लेते हैं, ये 11 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये भैया इधर हम खींच लेंगे। आपको इससे कुछ नहीं मतलब है, ठीक है, इन रेखाओं से नहीं मतलब, बस आप लोगों को ऐसे ही रेखा एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लेनी। अब हमको बिंदु से जब लिखना है तब हमको ध्यान में रखना है, ये एक्स अक्ष हो गई और ये वाई अक्ष हो गई, ठीक है, एक्स डैश और ये वाई डैश, ठीक है। इधर माइनस होता है, ठीक है, डैश की तरफ। अब हमें लेना है बिंदु, तो सबसे लार्ज नंबर क्या था, 8, ठीक है। तो देखो अगर हम ऐसे भी ले लेंगे, यहाँ पर ये कितना हुआ है हमारा, 8.5 है, ठीक है। तो या तो हम यहाँ से रखें 6 से रखेंगे तो हमारे 6 ही होंगे, ठीक है। तो हम देखो कुछ कम करके लेते हैं, देखो जैसे 7 पर हमने लिया, ठीक है। फिर हम लेंगे 6, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है, हो गया, 8 तक हो गया, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, हाँ 8 ही सेंटीमीटर है। अब इसके बाद देखो इधर आ जाओ, तो इधर भी हम ऐसे पॉइंट लिख लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है, 8 सेंटीमीटर तक ले लिया पॉइंट, क्योंकि हमारा लार्जेस्ट कितना था भैया, 8 था, ठीक है। तो 8 लें या 1 हम ज़्यादा भी ले लें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन हमारे थोड़ा ज़्यादा हो तो बेटर रहेगा, ये इस प्रकार से। तो अब हम भी अब जो पहली रेखा थी उसके बिंदु लेंगे। तो पहली रेखा का बिंदु, देखो हम यहाँ से निकाल लेंगे, या तो आप इधर से ही लिख लें। देखो पहली रेखा का बिंदु क्या है हमारा, 4 और 6, दूसरी का ध्यान रखना 2, ये दूसरी का है, पहली का भी ये देखो, पहली का ये देखो, ठीक है, 8 और 4। तो m बिंदु होगा हमारा, यहाँ पर नंबर दे दो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो m होगा भैया हमारा 8, 0 और n होगा 1 2 3 4
5 6 7 और ये 8, ठीक है। तो n क्या होगा हमारा 0,4, ठीक है। और फिर इस रेखा को पहले लाइन से ड्रा कर लेंगे क्योंकि हमें बाद में असुविधा ना हो, ठीक है। ये 8 पर आएगी, ये इस प्रकार से, ठीक है। ये रेखा हो गई हमारी। अब इसके बाद देखो, अब हम दूसरी रेखा लेंगे। तो दूसरी रेखा हमारी थी भैया 4 और 6 पर, ठीक है। तो यहाँ पर भैया 4P 4,0 और Q 0,6 पर, ठीक है। इस रेखा का नाम दे देंगे, पहली रेखा क्या है हमारी x + 2y = 8, ठीक है। ये हमारी है पहली रेखा। और ये देखो हमारी बनेगी भैया दूसरी। इस प्रकार से हम रेखा खींच लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी देखो मिल रही है भैया यहाँ पर 3x + 2y = 12, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, जो कट रहा है बिंदु, देखो यहाँ पर एक बिंदु पॉइंट कट रहा है, जो हमने आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड रेखा को सॉल्व किया था। तो वो हमारा क्या था, बिंदु E, प्रतिच्छेदन बिंदु क्या था E 2,3 पर, ठीक है। मतलब x पर 2 और y पर 3। तो E हमारा बिंदु क्या था 2,3 पर, ठीक है। तो यहाँ से देखो भैया, ये देखो 3 है कि नहीं, और ये देखो x पर 2 है कि नहीं। जब यहाँ से आप रेखा खींचेंगे, देखो अगर हम यहाँ से भैया बिंदु रखते हैं तो ये कहाँ आती है 2 पर, ठीक है। ये देखो 2 पर आ रही कि नहीं आ रही। और ये भैया कहाँ पर आ रही, देखो y पर 3 आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये हमारा प्रतिच्छेदन बिंदु है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, मतलब इसको ड्रा नहीं करना है, समझने के लिए। अब देखो, अब रेखा फर्स्ट में भी हमने समका फर्स्ट में भी मूल बिंदु हमने संतुष्ट कराए थे, तो क्या था मूल बिंदु की ओर, और सेकंड में भी क्या था मूल बिंदु की ओर था, ठीक है। तो रेखा फर्स्ट को पहले हम मूल बिंदु की ओर से अंकित कर लेंगे। तो ये हमारी रेखा फर्स्ट है, तो ये मूल बिंदु कर इसका हल क्षेत्र होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है भैया, इसमें कुछ नहीं समझना है, ठीक है। बहुत ही हलवा चीज़ है। ये रेखा हमारी क्या है फर्स्ट, ठीक है। अब रेखा सेकंड, तो सेकंड हमारी क्या है, ये फर्स्ट हो गई, सेकंड हमारी ये, ठीक है। तो सेकंड को हम भी आप अंडरलाइन मूल बिंदु की ओर ये भी सत्य है, तो ये हम मूल बिंदु की ओर क्षेत्र को और दर्शाएंगे, ठीक है। ये तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ ऐसा चित्र दिख रहा होगा जहाँ पर दोनों रेखाएं आपस में काट रही हैं, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ से एक रेखा ले लूँ, ये वाली, देखो ये यहाँ पर सेकंड वाली भी कट रही है और ये फर्स्ट वाली भी कट रही है, ये और ये। समझ में आ रहा है कि नहीं है। इसमें मतलब इतना फिगर है, इसमें सेकंड और फर्स्ट दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। इसका मतलब ये जो हमारा इतना चित्र होगा ये होगा उभयनिष्ठ, ठीक है। क्योंकि जहाँ पर दोनों रेखाएं मिलती है वहाँ पर क्या हो जाता है उभयनिष्ठ। तो अब हमारा जो इतना क्षेत्र होगा, इसी क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, सुसंगत हल क्षेत्र, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा। ये भी 0,0 यहाँ पर लिख लो। तो अब देखो बिंदु कौन कौन से, N E P और O, इतना क्षेत्र मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, अतः सुसंगत हल क्षेत्र, सुसंगत हल क्षेत्र क्या होगा हमारा N E P या O N P
P और E लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कोणीय बिंदु और एक बीच में लाइन खींच लेंगे और z बराबर जो हो भैया माइनस का 3x प्लस का 4y का मान। ठीक है, तो फिगर बनाना तो भैया समझ में आ गया, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। थ्योरी भी आप लोगों को 70% समझ में आया होगा, मैं 100% नहीं कहता हूँ, बट आप जैसे जैसे सवाल करेंगे आपको कंप्लीट समझ में आएगा। ठीक है, अब कोणीय बिंदु लिख लेते हैं। तो भैया पहले चाहे जो लिख लो, ठीक है, इसमें मान आपको न्यूनतम बताना है तो न्यूनतम निकल कर आएगा, चाहे आगे लिख लो या पीछे लिख लो। ठीक है, तो हम n लिख लेंगे। n क्या है हमारा 0,4, e क्या है 2,3 और p क्या है 4,0 और 0 o क्या है 0,0। ठीक है, तो अब इसमें मान लिख दो भैया। तो ये x तो 0, जो आगे की वैल्यू होती है x की होती, पीछे की होती y की, तो ये x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ 4 चौक 16। इसी प्रकार से इसमें रखेंगे 2, तो 2 ताई 6 माइनस का 3 चौक 12। तो यहाँ पर भैया देखो 6 माइनस का और 12 प्लस का, तो यहाँ 6 ही बचेगा। और यहाँ देखो भैया माइनस का 12, ठीक है, क्योंकि 4 रखेंगे तो 3 चौक 12 और ये माइनस का 12 और ये y 0 हो जाएगा। यहाँ तो सब 0 ही मिलेगा। तो अब देखो सबसे कम कौन सी वैल्यू, तो सबसे कम अगर आप देखेंगे तो -12 है। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा न्यूनतम मान, न्यूनतम, ठीक है, मान। तो यहाँ पर एक लाइन और लिख लेंगे, अतः बिंदु P 4,0 पर न्यूनतम मान -12 होगा। ठीक है, ये कंप्लीट क्वेश्चन हमारा हो गया। अगर इस प्रकार से आप लिखते हैं, देखो कहीं भी कोई भी कटिंग या कुछ भी नहीं लिखा हुआ, स्पष्ट आपको दिख रहा होगा। देखो ये कब भी होगा, जब आप एक दो बार अपने आप से, ठीक है, मतलब बिना देखे स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तो कंप्लीट राइटिंग भी बनेगी और समझ भी आएगा। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में भैया क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है समझाने में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सपोर्ट करें और शेयर करें। ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे, ठीक है, कंटेंट और वीडियो बना पाऊँ। तो धन्यवाद, आज यहीं तक।